Hello guys, welcome to my YouTube channel Vidhi Darpal. Today we are going to discuss about the most important topic, introduction to Code of Civil Procedure, that is CPC 1908. ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ CPC 1908। इसमें हम आज देखेंगे कि इसका साइटेशन क्या है। सबसे पहले साइटेशन, दैट इज में कितने एक्ट है। एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। इसके बाद हम देखेंगे इसका इनएक्टमेंट डेट, दैट इज 21 मार्च 1908। और ये इसका कंसाइनमेंट डेट क्या होगा, कमेंसमेंट डेट, दैट इज 1 जनवरी 1909। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो इट इज extend to whole India except state of Nagaland and ट्राइबल एरियाज। ये हम लोग को बताया क्या है सेक्शन 1 में CPC के। इसके बाद हम लोग गाइस देखेंगे इसमें इसको ड्राफ्ट किसने किया है। इट इज ड्राफ्टेड बाय सर एर्ली रिचर्ड। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि CPC कौन से प्रिंसिपल पे बेसिस पे काम करता है। तो CPC is based on principle of natural justice। ओके गाइस, इसके बाद हम देखेंगे कि ये एक एग्जॉस्टिव है या नहीं। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव नेचर इन ऑल सिविल मैटर बट exhaustive regarding, oh my god, exhaustive regarding provision of the code। ओके, सब्जेक्ट मैटर ये क्या है, कौन से लिस्ट में आता है किसमें नहीं। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ concurrent list, entry number 13 of schedule 7 of the constitution। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर नहीं, इसमें देखेंगे। तो ये नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और ये कौन से केस लॉ में बोला गया था, दिस केस लॉ, दैट इज महादेव
प्रसाद सिंह and others versus रामलोचन and others। ये इसका ईयर होगा 1980। ओके, और ये अप्लाई कहाँ होता है? इट अप्लाइज इन लिबरल interpretation, not in strict interpretation। ओके गाइज, अब हमारा आ जाएगा दूसरा टॉपिक इसी में, सीपीसी में ही, दैट इज नेचर ऑफ द कोड। इसका नेचर क्या है? तो इसमें हम बात क्या करते हैं, देखते हैं इसका नेचर क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा होगा द कोड divided into two parts, that is 158 section which are further divided into 11 parts। सिंपली इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने सेक्शन हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है इसमें 158 सेक्शंस है एंड 11 पार्ट्स है इसके। ओके गाइस, इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं these sections deal with the substantive rights of the parties and jurisdiction of court। ओके, और इसके बाद देख लेते हैं हम this can be amended by parliament and state legislature। ओके, इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि ये शेड्यूल में किस में आता है। फर्स्ट शेड्यूल 51 orders and rules which prescribed procedure and method that govern civil proceeding in India। ओके गाइस, अब इसमें देख लेते हैं इसको अमेंड कौन कौन कर सकता है। दिस कैन बी amended by parliament, state legislature and high courts of India। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम परेशानी? थोड़ा सा राइटिंग खराब है, लेकिन मैं सब चीज़ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बोलेंगे एडिशनल। इसमें एक दो अपेंडिक्स है, उसको भी देख लीजिएगा। A2H ये आपका बेसिक हो गया। इसके बाद हम इसमें
बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ऑफ कोड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कोड का इसका। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड is to consolidate and amend the law relating to the procedures of the civil code। कोड्स यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें एक है केस लॉ है, ये केस लॉ को येलो से लिख देते हैं। ये यार येलो कलर केस लॉ, येलो से अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन से लिखते हैं। केस लॉ है ये एक सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया था दैट की सुप्रीम कोर्ट held that procedure is designated to facilitate justice and further its end. It is not penal enactment for punishment and penalties। ओके, ये केस लो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सीपीसी। हिस्ट्री ऑफ सीपीसी, हिस्ट्री ऑफ सीपीसी में हमारा आ जाएगा पहला पॉइंट, दैट इज प्रायर टू 1859 there was no unified legislation governing civil codes in India। इसको अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन आ रहा है सीपीसी से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक, या वो आपके जुडिशरी में हो या तो फिर आपके वो सेमेस्टर में हो, सब चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बेसिक है एकदम, आपका सीपीसी का बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता सीपीसी में, सिंपल एकदम। दूसरा में अब हम देख लेते हैं, टू गिव यूनिफॉर्मिटी टू सिविल प्रोसीजर enacted first code of CPC in 1859, but the presidency, small cause courts and the Supreme Court
in the presidency town are not subject to the code। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा, it did not meet the challenges and was replaced by Code of Civil Procedure, that is 1877, but still it did not fulfill the requirement of the time, and large amendments were introduced in 1882। इसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें the code of civil procedure in 1882 was introduced and not served the purpose, overshadowing the defects the new code 1908 enacted। अब इसे 2 बार बनाया गया, दोनों बार ये पूरी तरह से अच्छे से आ नहीं पाया, यूज नहीं हो पाया, प्रोसीजर इसका थोड़ा सा में भी हार्ड होगा, पता नहीं। तो फिर उसके बाद फिर सर अर्ली रिचर्ड ने इसे फिर से 1908 में बनाया। फिर इसके बाद ये बोलेंगे कि धकाधक चलने लगा। ओके, अब इसमें बोलेंगे रिपील्ड। रिपील्ड का स्पेलिंग गलत है यार, अरे ये क्या हो गया। REPEALUD, repealed by Fourth Civil Procedure Code, that is 1908 Law Commission, headed by, क्या नाम था सर का, सर अर्ली रिचर्ड। ओके, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स देख लेंगे, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के। अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू CPC 1908। इसके अमेंडमेंट्स क्या है, कैसे क्या हुए थे, कैसे नहीं हुए थे, इसके बारे में बात करना। द कोड हैज अंडरगॉन numerous amendments. It was amended
more than 30 times ड्यूरिंग का ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1909 टू 1976। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गाइस देखिएगा। अगर इसको आप लिख के आ जाते तो एग्जाम में फिक्स है कि आपको टीचर अच्छा मार्क्स देगा ही देगा। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर amendment act, that is 1976, came into force on 1st February, that is 1977। हमेशा आप देखिएगा कि जैसे कंपनी लॉ का ही है, वो आया था 2002 या 2003 में, लेकिन इनेक्ट हुआ था 2004 में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1 साल के बाद ही वाला आप ज़्यादातर कीजिएगा, डेट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लेकिन हमेशा यही होता है कि 1 साल के बाद ही वो इनेक्ट होता है ऑलमोस्ट। जैसे हमारा बी एस ए बी एन एस एस भी हो गया 2023 का है, लेकिन इनेक्ट हुआ है 1 जुलाई 2024 से। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है एक। के बाद है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 both came into force on 1st July 2002। एंड इसका लास्ट पॉइंट हम अब देखेंगे, द मेन पर्पज of the amendment is to ensure fair and fair justice. They also aim to speed up the resolution of cases and offer a quick solution। ओके गाइस, यहीं तक था हमारा सीपीसी का बेसिक इंट्रोडक्शन। दैट इज, इसमें हमने कवर किया फीचर्स, उसके बाद नेचर ऑफ कोड, ऑब्जेक्ट एंड हिस्ट्री ऑफ सीपीसी एंड द अमेंडमेंट related to the civil procedure code, that is 1908। Thank you to visit my channel, that is Vidhi Darpan, and for more informative videos please subscribe। Thank you।